आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में एमएस वर्ड में हम लोग सीखने वाले हैं फुटनोट इंडनोट के बारे में और प्लस सिटेशंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम इंसर्ट फुटनोट के बारे में बात करें तो इंसर्ट फुटनोट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया जाता है और इसमें कुछ ऐसा वर्ड लिख दिया जाता है जिसके बारे में इसी पेज के नीचे कुछ ना कुछ बताया गया होता है। ठीक है, जिससे ये पता चले कि अगर कोई व्यक्ति अगर इस पैराग्राफ को पढ़ता है, अगर उसको यहाँ पे उसका अगर मतलब पता ना चल सके इसके बारे में, तो आसानी तरीके से वो इसी पेज के नीचे आने के बाद उसको ये पता चल सके कि जो वर्ड मैंने पढ़ा है उसके बारे में क्या लिखा है या उसके बारे में हमको क्या समझना है। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे मैंने आपको फूटर के बारे में पढ़ाया था, हेडर फूटर के बारे में, तो जिस तरीके से आपका फूटर काम किया था सेम उसी तरीके से आपका फुटनोट भी काम करता है। वो भी पेज के बॉटम में यूज होता था और ये भी पेज के बॉटम में यूज होगा, लेकिन हर पेज के अलग अलग, हर पेज पे मतलब जितना भी पेज आप इंसर्ट करेंगे वो हर पेज के लास्ट में यानी कि बॉटम में आप फुटनोट यूज करके देख सकते हैं। जैसे इसके बारे में हम कैसे समझेंगे, तो जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया रैम, यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड लिख लेते हैं जिसके बारे में हम इसी पेज में नीचे आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया रूम और फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया माउस और फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया मॉनिटर। ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है, इसको मैंने सिलेक्शन किया रैम को और इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दी, Ctrl+V से मैंने बोल्ड कर दी। अब यहाँ से हम कलर इसका दे देते हैं रेड कलर और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेकर के रोम को भी सेम ऐसे ही मैंने कर दिया। माउस को भी मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब क्या है, ये 4 पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है, अब मान के चलिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, इसके बारे में इसको कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, माउस क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है। तो इसमें क्या करना है, जब हम इसको फुटनोट में यूज कर देंगे तो जैसे ही कर्सर आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो ऊपर डब्बे में लिख करके बताएगा कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। उसी तरीके से रोम पे लेके जाएंगे तो ये बताएगा कि इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। या फिर अगर आप माउस के पास लेके जाते हैं तो ये बताएगा कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। और अगर मॉनिटर के पास लेके जाएंगे तो बताएगा कि आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसके बारे में डिटेल में लिखने के लिए इसी पेज के बॉटम में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Alt+F होता है। यानी कि सबसे पहले आपको करना क्या है, इस मतलब रैम को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा और सिलेक्शन करने के बाद Ctrl+Alt+F बटन दबाना। देखिए पेज के नीचे लेके आया और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब चलिए पुनः हम चलते हैं पेज के टॉप में और फिर यहाँ पे रोम लिखा हुआ इसको भी मैंने सिलेक्शन किया और Ctrl+Alt+F बटन दबा दिया। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद से जो है पुनः यहाँ पे माउस को मैंने क्लिक किया और Ctrl+Alt+F बटन दबाते हैं और माउस को हम लिख सकते हैं कि एक प्रकार का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। फिर चलते हैं पेज के टॉप में। अब इसके बाद से मैंने सिलेक्शन किया मॉनिटर को। अब इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है, ये आउटपुट डिवाइस। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा आपको। अब पहला तो ये कि आपने जो है इसके बॉटम में आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ वर्ड आपने लिख दी। इसको सिलेक्शन करके हम इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए बता रहा है कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है और पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस किसको बोला जाता है, माउस को बोला जाता है और मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस के नाम से बोला जाता है। लेकिन और भी इसमें क्या चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही आप यहाँ से पढ़ते पढ़ते आएंगे और कर्सर को आप यहाँ पे लेके आएंगे तो देखिए डब्बे में बताएगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। कुछ डिफरेंट दिख रहा है। वैसे ही जैसे आप रोम के पास लेके आएंगे तो बताएगा कि रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है।
और वही माउस के पास लेके आएंगे तो बताएगा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इसका नाम होता है, और ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। तो इससे फायदा क्या होगा कि हर एक व्यक्ति को अगर पढ़ रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर इस पैराग्राफ को पढ़ रहा है और ऐसा उसको सेंटेंस मिला चाहे वर्ड मिल रहा है, तो बस केवल उस पर क्लिक करेगा तो उसके बारे में पूरा डिटेल में समझ सकता है, यानी कि बार बार पेज के नीचे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसको देखना चाहता है तो पेज के नीचे आकर के देख सकता है, और वैसे नॉर्मल देखना चाहता है तो ऐसे पढ़ते हुए, और जैसे ही कर्सर यहाँ पे लेके जाएगा तो ये बताएगा कि रैम का पूरा नाम क्या होता है, रोम का पूरा नाम क्या होता है, माउस को किस नाम से जाना जाता है, मॉनिटर क्या होता है, ये इसको आइडिया मिल जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो हर पेज के अंत में हम फुटनोट यूज कर सकते हैं, ये फुटनोट का वर्क होता है। अब इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, वो है आपका इंड नोट। क्या दिया है? इंड नोट लिखा है ना, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी। अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि फुटनोट का प्रयोग हम प्रत्येक पेज के लास्ट में करते हैं, ये मैंने बताया है ना। लेकिन इंडनोट के बारे में अगर कहा जाए तो इंडनोट का प्रयोग बहुत सारे पेज ओपन होने पर सबसे लास्ट वाले पेज पर उसका रिजल्ट देखने के लिए किया जाता है। सबसे लास्ट वाले पेज पे रिजल्ट उसका देखते हैं। जैसे यहां से हम सेकेंड पेज पे आ जाते हैं, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पर भी मैंने कुछ पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और मैंने एंटर बटन प्रेस कर दिया। अब देखिए, अभी तो फर्स्ट पेज पे था तो मैंने फुटनोट के बारे में आपको बता दिया। अब एंड नोट हमको लगाना है चौथे नंबर के पेज पे, और जो दिखाएगा कितने नंबर के पेज पे? 7वें नंबर के पेज पे, क्योंकि इंड नोट सबसे लास्ट वाले पेज पे दिखाता है और फुटनोट हर एक पेज के लास्ट में दिखाता है। तो जैसे यहाँ पे जो है हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया जॉयस्टिक, और फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया प्रिंटर, और फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया सीपीयू। 3 हेडिंग मैंने दिया है ना। अब चलिए, जॉयस्टिक को भी मैंने सिलेक्शन किया, और इसको भी आकर के यहाँ से बोल्ड करते हैं, और इसकी कलर हम यहाँ से ले लेते हैं ग्रीन कलर। ऐसा नहीं कि फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा, लेकिन फॉर्मेटिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल सके। पुनः यही फॉर्मेटिंग सब पे देना है, तो फॉर्मेट पेंटर और प्रिंटर पे भी मैंने ले लिया, और यही फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से मैंने जो है सीपीयू पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अभी 3 पॉइंट मैंने बनाया है ना। अब देखिए करना क्या है, जॉयस्टिक वाले शब्द को आप सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी बटन दबाइए। चलिए इसको अगले पेज पे बता देते हैं, इस पे हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें मैंने फुटनोट भी लगाया है। अगले पेज पे बता देते हैं सेम डेटा को। कंट्रोल एन से मैंने एक नया पेज ले लिया, और यहाँ पे पैराग्राफों की संख्या में यहाँ से बढ़ा देते हैं। चलिए, इतना सारा पैराग्राफ मैंने लिख लिया ना, और पेजों की टोटल संख्या भी लास्ट में आपको इसमें स्टेटस बार में आपको शो करके दिखाएगा। क्या पेज दिखा रहा है? टोटल 9 पेज दिखा रहा है ना। अब चलिए फर्स्ट पेज पे चलते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख लिया जॉयस्टिक, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया जॉयस्टिक, और फिर यहाँ पे आते हैं, और फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया प्रिंटर। उसके बाद से यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया सीपीयू। बस इसको सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, और प्लस बोल्ड कर दीजिए, और प्लस यहाँ से ग्रीन कलर इसके लिए दे दीजिए। पुनः हम आते हैं सबसे पहले प्रिंटर पे, बस इसको भी मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसके बाद से कौन सा है? सीपीयू। 3 हेडिंग मैंने तैयार किया है ना। अब इस पेज का रिजल्ट हमको कौन से नंबर के पेज पे दिखाएगा?
9वें नंबर के पेज पे दिखाएगा ना, क्योंकि इंट का प्रयोग होता है सबसे लास्ट वाले पेज पे इसका रिजल्ट दिखाएगा। देखिए सबसे पहले जॉयस्टिक को सिलेक्शन करिएगा और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी बटन होता है। देखिए सबसे लास्ट वाले पेज पे लेके आया, यहाँ पे देखिए 9 ऑफ 9 लिखा है स्टेटस बार में। अब यहाँ पे मैंने जॉयस्टिक के बारे में लिख दिया कि एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, और फिर कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं सबसे टॉप में आ जाते हैं, और फिर प्रिंटर को भी सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस क्या दबाना है, बस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी। अब प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, मैंने यहाँ पे आउटपुट डिवाइस टाइप कर दिया, फिर कंट्रोल के साथ होम बटन पेज नंबर टॉप पे आने के लिए, फिर मैंने सीपीयू को सिलेक्शन किया, फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी। और सीपीयू के बारे में बता सकते हैं कि एक प्रकार की प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब कंट्रोल के साथ होम बटन, रुकिए पहले इसको हम बड़ा कर लेंगे। अब देखिए दोनों में अंतर आपको क्या दिख रहा है, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है, बोलिए। अभी मैंने फुटनोट पढ़ाया है, उसके बाद से मैंने एंड नोट पढ़ाया, तो दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, क्या चीज? हाँ, एंड नोट का प्रयोग ये है कि ये सबसे लास्ट वाले पेज पे दिखाएगा, और जबकि फुटनोट हर एक पेज पे दिखाएगा। और दोनों में एक और अंतर है, देखिए इसमें जो है, इसमें जो नंबर आपको दिया है वो रोमन नंबर में दिया, और फुटनोट में किस में दिया था, काउंटिंग नंबर में दिया था। आप खुद देखिए, यहाँ से 2 पेज मैंने लिया है, इसमें नंबर में दिखाया है, और इसमें किस में दिखा रहा है, इसमें रोमन नंबर में दिखाया है। देखिए दोनों में अंतर समझ में आया। और ये लास्ट वाले पेज पे दिखाता है, और ये हर एक पेज के लास्ट में दिखाता है, दोनों में यही अंतर है। अब चलिए, अब जिस तरीके से फुटनोट के बारे में मैंने आपको बताया था, बस उसी तरीके से भी काम करेगा। बस कर्सर को आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये बताएगा कि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस। ये प्रिंटर के बारे में लेके जाएंगे तो प्रिंटर के बारे में यहाँ पे बताएगा कि प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, और इसके बाद से सीपीयू पे लेके जाएंगे तो ये बताएगा कि इसको प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया। देखिए फुटनोट भी इंटरनोट के ही जैसा काम करता है, बस दोनों में अंतर यही है कि फुटनोट का प्रयोग हम हर एक पेज के लास्ट में करते हैं, और इंटरनोट का प्रयोग बहुत सारे पेज ओपन होने पर सबसे लास्ट वाले पेज पर हम उसका रिजल्ट देख पाते हैं। बाकी दोनों आपका सेम ही काम करता है, कोई दिक्कत? अब चलिए, इसमें एक और भी ऑप्शन लिखा हुआ है रेफरेंस टैब में, इसमें ऑप्शन ये दिया है, देखिए नेक्स्ट फुटनोट और नेक्स्ट एंड नोट, मतलब ऊपर में सबसे लिखा क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट फुटनोट लिखा है ना। तो चलिए यहां से हम चले आते हैं सबसे पहले फुटनोट वाले पेज पे। देखिए अभी हम फर्स्ट वाले फुटनोट पे हैं और सेकंड वाले फुटनोट पे जाना है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट की प्रीवियस नेक्स्ट करेंगे ना। तो यहाँ पे कर्सर आप यहाँ पे लेके आइएगा, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो आप सेकंड नंबर के फुटनोट पे आपका कर्सर चलाएगा। देखिए सेकंड नंबर पे आया है, फिर तीसरे नंबर पे आना है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करिए और फिर यहाँ से नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करिए। देखिए तीसरे नंबर पे आ गया माउस वाले, फिर चौथे पे आना है तो यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट फुटनोट, समझ में आया। और वही बैक जाना हो तो क्या करेंगे, बस प्रीवियस, यहाँ पे प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक करते जाएंगे, ये बैक लेते आता जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, नहीं इसका शॉर्टकट भी नहीं है। अब चलिए, इसमें अगला ऑप्शन क्या लिखा है, शो नोट्स, मतलब हम नोट्स को देखना चाहते हैं कि मैंने नोट्स कैसे बनाया, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो नोट्स पे लेके चलाएगा। देखिए यही तो आपने नोट्स बनाया है, यहीं पे कर्सर आपका डायरेक्टली चलाएगा। जैसे कर्सर आपका यहाँ पे है, देखिए भी के पास है, और आप ये चाहते हैं कि जो मैंने फुटनोट बनाया है कर्सर हमारा वहीं पे चला जाए, तो बस इसके लिए आप फुटनोट पे क्लिक करिए, शो नोट्स, ये डायरेक्टली वहीं लेके चलाएगा, हो जाएगा। और इसके बाद से देखिए, अब इसके बाद से अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, वो है आपका एंड नोट के लिए, यानी कि एंड नोट भी ऐसे ही काम करेगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे चले आते हैं कर्सर को लेकर के जॉयस्टिक के पास, और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले फुटनोट वाले नेक्स्ट फुटनोट पे, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा नेक्स्ट एंड नोट, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आगे वाले पे ऑप्शन पे लेके गया, देखिए लेके जा रहा है। और बैक आना है तो प्रीवियस
तो समझ में आया? दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अगला ऑप्शन क्या लिखा है? बस 100 नोट्स का मतलब कौन से नंबर के पेज पे लेके जाएगा? सबसे लास्ट वाले पेज पे, मतलब 9वें नंबर के पेज पे लेके जाएगा। हो जाएगा? बस मैंने अभी 2 ही ऑप्शन पढ़ाया, नोट और इंड नोट। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। ट्रिपल सी का बुक निकालिए आप। अब देखिए, अब रेफरेंस टैब में जो हमको पढ़ना है सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, इसका क्या प्रयोग है पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसी बुक का सोर्स बनाने के लिए। जैसे मान के चलिए कि कोई बुक है, उस बुक का टाइटल क्या है, उस बुक को कौन प्रकार मतलब कितने सन में उसको बनाया गया है, उसको किसके माध्यम से बनाया गया है और किसके माध्यम से पब्लिश किया जा रहा है, और उस बुक को कहाँ पे तैयार किया गया है, किस सिटी में। अरे यार बैठ जाओ यार, कहीं जगह लेकर के आए, पूरा टास्क दिखा करके पूरा क्लास को एकदम वो कर दिए, प्रॉब्लम कर दिए। लेट से आते हो तो बैठ जाना चाहिए, पूरे क्लास को डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो देखिए इसमें जो है, इसमें किसी बुक का आपको सोर्स बनाना। जैसे अगर ट्रिपल सी का बुक है तो ट्रिपल सी का बुक एक प्रकार का ट्रिपल सी बुक का टाइटल हो जाए, और उसके प्रकाशन वाले व्यक्ति का नाम, जैसे मान के चलिए कि राहुल अग्रवाल के माध्यम से बुक लिखा गया है तो उस व्यक्ति का नाम हम उसमें मेंशन करेंगे। और प्लस जैसे मान के चलिए कि 2012 में बनाया गया है या 2015 में बनाया गया है या 2020 में बनाया गया है, उसका हम क्या करेंगे, ईयर डालेंगे। और उसके बाद से पब्लिशर का नाम, जैसे मान के चलिए कि बुक को पब्लिश करने वाले कई सारे होते हैं, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन होता है, राजीव पब्लिकेशन होता है, कैला देवी पब्लिकेशन होता है, लेकिन आपका जो ट्रिपल सी का बुक है ये है आपका अग्रवाल पब्लिकेशन के नाम से। तो यही बुक का सोर्स बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, किसका, सिटेशंस का। तो इसके लिए देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो आप इंसर्ट सिटेशन पे चले जाइएगा, और इंसर्ट सिटेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लेना है सबसे पहले ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करना। अब देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सोर्स में क्या लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सोर्स में क्या लिया है, बुक लिखा है ना। यहाँ पे आप चाहेंगे तो बुक का सेक्शन भी बना सकते हैं, जर्नल आर्टिकल भी ले सकते हैं, आर्टिकल इन पीरियडिकल भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें कोई रिपोर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन सिंपली इसमें आप एक बुक को ले लीजिए। अब देखिए बुक को मैंने सिलेक्शन किया तो अब कह रहा है कि बताइए ऑथर का नाम क्या है, किसके द्वारा बुक को लिखा गया है, हाँ राहुल अग्रवाल के माध्यम से ना। तो चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राहुल अग्रवाल, राहुल अग्रवाल। अब देखिए यहाँ पे एक और भी ऑप्शन दिया है, ऑथर दिया है और नीचे क्या लिखा है, कारपोरेट ऑथर लिखा हुआ है। मतलब या तो आप ऑथर बोलिए नहीं तो कारपोरेट ऑथर बोलिए, देखिए दोनों सेम। अगर इस पे ट्रिक कर देंगे तो यही नाम इसमें चला आएगा, और इस पे ट्रिक हटा देंगे तो यही नाम ऊपर वाले ऑप्शन में चला जाएगा। अब चलिए अब पूछ रहा है कि किस बुक का टाइटल आप बनाना चाहते हैं, बुक का टाइटल क्या है, तो ट्रिपल सी है, यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रिपल सी। अब पूछ रहा है कि कौन से ईयर में इसको बनाया गया है, तो मान के चले कि ईयर में मैंने भर दिया 2015। अब पूछ रहा है सिटी बताइए कौन से सिटी से इसको बनाया गया है, जो भी हो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, जैसे मैंने पडरौना सिटी भर दी। अब कह रहा है कि पब्लिशर का नाम बताइए, किसके माध्यम से पब्लिश किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा अग्रवाल पब्लिकेशंस, इसमें भर देंगे अग्रवाल पब्लिकेशंस, ठीक है ना। इतना भरने के बाद बस कुछ नहीं करना है, यहां से आपको ओके कर देना है। अब जैसे ही ओके करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, अग्रवाल 2015। अब बताइए क्या इससे कुछ आपको आइडिया मिल पा रहा है कि ये अग्रवाल 2015 क्या लिखा हुआ है, बोलिए। अभी तो कुछ बेहतर तरीके से आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, बस ये लिखा हुआ है कि अग्रवाल है और 2015 ईयर लिखा हुआ है। लेकिन और भी अगर आपको डीपली जानना है तो आप चले आइए सबसे पहले मैनेज सोर्स।
देखिए मैंने सोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपने बुक का यहाँ पे सोर्स तैयार किया है वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाएगा, पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाएगा, दिखा रहा है। आप जैसे मान के चलिए कि किसी डेटा को अगर कॉपी करना हो तो आप यहाँ से कॉपी करिए, अगर ये अच्छा नहीं बना है, अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, अगर कुछ मतलब उसमें एडिटिंग करना है, जैसे 2015 मैंने गलती से ले लिया है, उसमें हमको 2012 लेना है, तो हम यहाँ पे एडिट करेंगे ना, तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्टली वहीं लेके चला जाएगा। अब 2015 को मैंने हटा करके यहाँ पे ले लिया 2012 और यहाँ से ओके करिए, यस करिए, देखिए चेंज हुआ। इतना करने के बाद अगर आपको नया रिकॉर्ड बनाना है तो न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कर लीजिए। समझ में आया? तो इतना बस एक प्रीव्यू हम देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है स्टाइल, लिखा हुआ है। आप इसकी स्टाइल में भी अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो बस आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। इतना सारा स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसमें से जैसे जो भी आप लेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। देखिए कुछ चेंजिंग हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत इसमें जरूर चेंजिंग होगा, देखिए कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। देखिए अब केवल अग्रवाल दिखा और पहले क्या दिखा रहा था, अग्रवाल 2012। तो ये सब स्टाइल है, हम इस स्टाइल में परिवर्तन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब चलिए, अब इसके बाद से क्या दिया, बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ है ना। अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो आपने बुक का सोर्स तैयार किया है उसका प्रीव्यू आप यहीं पे पेज पे इंसर्ट करा के दिखाइए, तो इसके लिए बिब्लियोग्राफी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां से आपको करना क्या है, बस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डायरेक्टली बुक का सोर्स आपका पूरा यहाँ पे बन करके चला आएगा और आप इसको बड़ा करके आप आसानी तरीके से देख सकते हैं कि मैंने बुक का सोर्स क्या तैयार किया है। पूरा यहाँ पे डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ, पूरा बता रहा है। तो एक बुक का सोर्स मैंने बनाया, बनाने के बाद उसका प्रीव्यू मैंने देखा और प्रीव्यू देखने के बाद मैंने अपने पेज पे इंसर्ट करा के देख लिया। यही एक प्रकार की बुक का हमारा क्या होता है, सोर्स होता है, जिसको बनाने के लिए हम सिटेशन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, सबको समझ में आया? आवाज नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन लिखा है इंसर्ट कैप्शन। अब इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, तो जैसे आपने जो है बहुत सारे बुक में आपने देखा होगा कि जैसे कुछ हेडिंग लिखने के बाद उस फिगर को इंसर्ट कराया जाता है। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिख दिया गया तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे कंप्यूटर का फिगर लगाया गया होता है, आपने ऐसा देखा है। उसके बाद से इंट्रोडक्शन टू माउस और माउस के नीचे माउस का फिगर लिखा हुआ, माउस का फिगर लगा हुआ, या इंट्रोडक्शन टू प्रिंटर और प्रिंटर का फोटो लगाया गया, या इंट्रोडक्शन टू कीबोर्ड, कीबोर्ड का फिगर लगाया। तो उसमें क्या होता है कि फिगर में नंबरिंग नहीं दिया गया होता है, फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है, फिगर नंबर 3 है, उसमें नंबरिंग नहीं दिया होता है। तो नंबरिंग देने के लिए फिगर पे हम कैप्शन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा साइंस के बुक में आपने देखा होगा लिखा होता है चित्र संख्या 1 या प्रैक्टिकल संख्या 1, प्रैक्टिकल संख्या 2, प्रैक्टिकल संख्या 3, ऐसे लिख के आता है। वो सब एक प्रकार के क्या दिया गया होता है, फिगर पे नंबर दिया गया होता है, और वही नंबर के लिए हम इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इंसर्ट कैप्शन का प्रयोग अगर हम कर लेंगे तो प्रत्येक फिगर पे हम नंबर दे सकते हैं, वो फिगर का नाम दे सकते हैं। हर एक फिगर पे अलग अलग नंबरिंग आपको देना नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो नंबरिंग आपको देता चला जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, यहां से मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया, ठीक है, और यहां से हम कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे पैराग्राफ ज्यादा मात्रा में रहेगा तो हमको आसानी तरीके से समझने में आइडिया मिलेगा। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम पेज के टॉप में चलने के लिए कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं। अब यहां से मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए करना क्या है,
इस हेडिंग को सिलेक्शन करिएगा, इसकी साइज को इंक्रीज कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर लीजिएगा, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर लीजिए, और प्लस इसको मैंने रेड कलर से पेंट भी कर लिया, और कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस बी, और यहाँ पे जो है मैंने टाइप कर लिया माउस। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर के पेज पे आ जाते हैं, और फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया ठीक है। मैंने 3 हेडिंग बनाया, आप लोग लैब में जाके ज्यादा हेडिंग बना के ट्राई करिएगा, ठीक है। अब चलिए करना क्या है, जैसे हम पेज के टॉप में चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पे एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद आप इंसर्ट पे आ जाइए, और यहाँ से कंप्यूटर का कोई फिगर आप इंसर्ट करा लीजिए यहाँ से। जैसे अगर फिगर नहीं होगा तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम डाउनलोड ही कर लेते हैं गूगल क्रोम से आकर के, सबसे अच्छा रहेगा कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया कंप्यूटर इमेज, बस किसी भी एक इमेज पे क्लिक करके और उसको आप सेव कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर में। चलिए मैंने इसको सेव कर लिया, अब म्यूजिक में ही सेव कर लेते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड क्या था, माउस। इसको भी मैंने यहां से सेव कर लिया। ऐसे सेव कर लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, समझ में आ रहा है ना। माउस मैंने सेव कर लिया। तीसरा क्या था, मेमोरी। बस इसको भी मैंने जो है राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस पे आते हैं, और इसको भी मैंने मेमोरी को क्या कर लिया, सेव कर लिया। जेपीजी वाला फाइल में सेव करिएगा। बस इसको भी मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद पुनः आप एमएस वर्ड के पेज पे आ जाइएगा। एमएस वर्ड के पेज पे आने के बाद क्या पूछ रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाइएगा इंसर्ट में, पिक्चर में, और यहाँ से आपको म्यूजिक में आ जाना है, और इसी में कंप्यूटर का फिगर है, इस पे क्लिक करिए, इंसर्ट करा लीजिए। कोई दिक्कत। हेडिंग बनाने के बाद आप फिगर को क्या करिएगा, इंसर्ट कराइएगा। फिर हम चलते हैं पेज नंबर 2 पे, और यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ माउस। अब यहीं पे माउस का फिगर आप इंसर्ट करा लीजिए। देखिए इंसर्ट पे आइए, पिक्चर पे आइए, और ये पिक्चर आपको मिलेगा म्यूजिक में, और किस नाम से, तो माउस के नाम से। बस अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे, कंप्यूटर मेमोरी। अब इसको भी मैंने स्पेस दे दिया, और यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट में आइए, पिक्चर में आइए, और मेमोरी का फिगर आप यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। इसे मैंने सेव किया था, इंसर्ट करना हो गया ना। अब देखिए करना क्या है, कितना फिगर मैंने इंसर्ट कराया है, 3 फिगर। अभी क्या फिगर पे कुछ नंबरिंग दिया मैंने, बस करना क्या है, देखिए एक फिगर पे क्लिक करिए, और आप चले आइएगा सबसे पहले रेफरेंस टैब में, और यहां से आ जाइएगा इंसर्ट कैप्शन पे। अब देखिए फिगर नंबर 1 उठा लिया, और यहाँ पे पूछ रहा है कि बिलो ने देखना चाहते हैं कि अबव देखना चाहते हैं। 2 ऑप्शन लिखा है, एबव सेलेक्टेड आइटम और बिलो सेलेक्टेड आइटम। मतलब जो फिगर नंबर 1 लिख करके आए वो फिगर के नीचे लिख करके आए कि फिगर के ऊपर लिख के आए, तो फिगर के नीचे लिख करके आए, इसलिए हम यहाँ पे बिलो सिलेक्शन कर लिया, और यहाँ से बस आपको ओके कर देना है। देखिए फिगर नंबर 1 ऑटोमेटिक लिख के आ गया। इसके बाद से आप चलिए सेकंड नंबर के फिगर पे। अब इसमें फिगर नंबर 2 आपको लिखना नहीं है, बस फिगर को सिलेक्शन करिए और इंसर्ट कैप्शन पे चले जाइए। देखिए फिगर नंबर 2 आ गया, ओके कर दीजिए। इसकी सिलेक्शन करके इसकी साइज को आप बड़ा कर दीजिए, और फिर आ जाइए फिगर नंबर 3 पे, इस पे क्लिक करिए, और आप चले आइए सबसे पहले इंसर्ट कैप्शन पे, और यहाँ से फिगर नंबर 3, और इसको भी सिलेक्शन करके इसकी साइज को बड़ा कर दीजिए। कोई दिक्कत। अब इतना करने के बाद
अब देखिए यहाँ पे जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा फिगर किस पेज नंबर पे है, उसको हम इंसर्ट करा के देखना चाहते हैं। तो इसके लिए इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा आप इंटर बटन प्रेस करके इस डेटा को आप सेकंड पेज पे आप लेके चले जाइए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पेज पूरा खाली रहेगा तभी तो आप देख पाएंगे इंटेक्स इसका। अब करना क्या है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करना है और यहाँ से बस आपको ओके कर देना। अब इसकी साइज को आप यहाँ से बड़ा करें। देखिए बता रहा है कि फिगर नंबर अगर आपको 1 पे जाना है तो ये पेज नंबर कितने पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा। फिगर नंबर 2 पे जाना तो किस पे मिलेगा, 4 नंबर के पेज पे मिलेगा। फिगर नंबर 3 पे जाना तो पेज नंबर 6 पे मिलेगा। लेकिन कैसे, तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो 6 नंबर के पेज पे पहुंच जाए, यानी फिगर नंबर 3 पे आ जाएंगे। फिर कंट्रोल प्लस होम बटन मैंने दबाया। देखिए अगर फिगर नंबर 4 पे जाना है, सॉरी फिगर नंबर 2 पे जाना है तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन इसी पे क्लिक करेंगे, फिगर नंबर 2 पे लेके चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर इसके बाद से फिगर नंबर 1 पे जाना है तो कंट्रोल के साथ फिगर नंबर 1 पे क्लिक करेंगे तो ये फिगर नंबर 1 पे लेके चला जाएगा। हो जाएगा। अब इसमें अपडेट टेबल का ऑप्शन क्यों नहीं हाईलाइट है, क्योंकि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मेमोरी का मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे एक और हेडिंग हम अलग से बना लेते हैं, कंट्रोल प्लस भी मैंने दबा लिया और यहाँ पे जो है मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया, अगला हेडिंग प्रिंटर। क्या हेडिंग दे दिया, प्रिंटर। अब इस हेडिंग पे भी हमको कोई फिगर लगाना था जो मैंने भूल गया है, तो इंसर्ट पे आने के बाद, पिक्चर पे आने के बाद कोई सा भी एक पिक्चर आप यहाँ से लगा लीजिए, जैसे कि मैंने यही लगा लिया पिक्चर। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करना चाहते हैं, उस टेबल में ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैप्शन ऐड करेंगे ना, और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो इसमें भी फिगर नंबर 4 लिख करके आ गया। अब देखिए अगर फिगर नंबर 4 लिख के आ गया तो क्या ये टेबल में जुड़ा होगा, कब जुड़ेगा, अपडेट करेंगे तब। इस पे क्लिक करिए और अपडेट टेबल पे क्लिक कर लीजिए और अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करना है और ओके करना है, ये भी फिगर इसमें आकर के जुड़ जाएगा। बस यही अपडेट टेबल का ऑप्शन होता है। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाले फिगर पे लेके चला जाएगा। हो जाएगा। तो ये आपका कैप्शन होता है। इस पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। अब चलिए इसमें एक और ऑप्शन दिया, इसके बारे में बता देते हैं। अभी मैंने फुटनोट इंडनोट लगाया था ना, फुटनोट इंडनोट को देखने के लिए क्रॉस रेफरेंस में अगर आप आएंगे तो यहाँ से अगर आप फुटनोट लेते हैं तो बताएगा कि आपने फुटनोट किस नाम से लगाया। अभी मैंने बिना सेव किए उस डेटा को हटा दिया, इसलिए यहाँ पे नहीं शो कर रहा। आप लोग फुटनोट जब लगाइएगा और इंडनोट जब आप लोग लगाना तो यहाँ पे रेफरेंस टैब में आने के बाद क्रॉस रेफरेंस पे जब क्लिक करना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा फुटनोट और इंडनोट का। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मैंने फुटनोट और इंडनोट किस नाम से लगाया। जैसे मैंने इंसर्ट टैब में पढ़ाते समय यहाँ पे बताया था कि इसमें भी क्रॉस रेफरेंस आता है, लेकिन इसमें मैंने केवल बुकमार्क के बारे में बताया था, याद है? मैंने बताया था कि फुटनोट और इंडनोट का प्रयोग करने के लिए रेफरेंस टैब में जाएंगे तब जाके इसके बारे में पता चलेगा। तो एक काम करिएगा आप लोग लैब में, जब फुटनोट और इंडनोट आप लोग लगा लेना तो ये क्रॉस रेफरेंस आ करके देख लेना कि फुटनोट और इंडनोट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। बस आपको करना कुछ नहीं है, क्रॉस रेफरेंस पे आइएगा और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें फुटनोट और इंडनोट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इंडनोट आपने किस किस नाम से लगाया है ये इस डब्बे में शो करके दिखाएगा, फुटनोट आपने किस किस नाम से लगाया है इसमें शो करके आपको दिखाएगा। बस यही इसका हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में चल के करिए, शेष आगे की क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट